खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। राजस्थान में उत्पन्न पेयजल संकट को लेकर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस एवं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। राजस्थान विधानसभा में एक तरफ जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधायक राजस्थान में जल संकट के सवाल पर वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो वहीं पेयजल संकट पर जल संसाधन मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने सदन में विपक्ष के सवाल पर राजस्थान में आवश्यकता अनुसार पेयजल की उपलब्धता का दावा करते हुए पेयजल संकट के विपक्ष के सवाल को ही नकार दिया। पाली विधानसभा से भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारेख ने पाली जिले में उत्पन्न भीषण जल संकट को लेकर वर्तमान गहलोत सरकार की नीतियों को दोषी ठहराते हुए यथासंभव जल संकट दूर करने की मांग उठाई। पाली जिले के प्रमुख स्रोत जवई बांध में उपलब्ध पानी के बंटवारे के अलावा मारवाड़ जोधपुर फ्रेट कॉरिडोर के लिए रिजर्व पानी का वर्तमान में उपयोग कर रोहट क्षेत्र के लिए आपूर्ति हेतु सुझाव दिया। विधायक ज्ञानचंद पारेख ने पाली जिला में पाइपलाइन एवं अन्य उपलब्ध जल स्रोतों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की दिशा में सुझाव दिए। सरकार द्वारा पाली जिले के प्रमुख पेयजल स्रोत जवाई बांध में उपलब्ध पानी के बंटवारे में अदूरदर्शितापूर्वक लिए गए निर्णय के कारण एवं इस मानसून काल में नाम मात्र की बारिश के कारण पाली शहर एवं रोहित उपखंड के गांव में उत्पन्न भीषण पेयजल संकट पर माननीय जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अक्टूबर 2020 में उपलब्ध 6193 MCFT जल में से सिंचाई हेतु 4000 MCFT जल आरक्षित करते हुए पेयजल के लिए कुल 2192 MCFT जल आरक्षित किया गया था एवं मानसून 2021 में दिनांक 10/9/2021 से 13/9/2021 की अवधि में वर्षा से हुई जल आवक सम्मिलित करते हुए दिनांक 13/9/2021 तक मात्र 926 MCFT जल ही शेष रहा था, परंतु वर्तमान में जवाई बांध में 961.10 MCFT जल उपलब्ध है। इसमें से 600 MCFT डेड स्टोरेज है। इस वर्ष क्षेत्र में अत्यल्प वर्षा होने के कारण जवाई बांध में जल आवक उपरोक्तानुसार नगण्य रही है एवं इस कारणवश जवाई बांध पर आधारित 9 कस्बों एवं 550 गांवों में इस उपलब्ध जल से वर्ष पर्यंत पेयजल आपूर्ति वर्तमान में किए जाने हेतु अपर्याप्त है। पाली जिले के समस्त समस्याग्रस्त कस्बों एवं ग्रामों में वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु रेल एवं सड़क परिवहन मार्ग से पेयजल परिवहन, नवीन भूजल स्रोतों का निर्माण, विभिन्न बांधों में उपलब्ध जल का इन क्षेत्रों में परिवहन अथवा पाइपलाइन द्वारा वितरण इत्यादि कार्यों की स्वीकृति एवं इनका क्रियान्वयन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जवाई बांध के 600 MCFT डेड स्टोरेज को उपयोग में लिए जाने के लिए डेड स्टोरेज पंपिंग करने की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार संपूर्ण जिले में सामान्य पेयजल आपूर्ति बनाए रखने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। 1. वर्ष 2002 में पाली जिले में अकाल की स्थिति में आपातकालीन परिस्थिति में कुड़ी और जोधपुर से रोहट के मध्य पुराने MS पाइप लाकर बिछाए गए थे एवं उनके माध्यम से रोड क्षेत्र में आंशिक जलापूर्ति बहाल की गई थी। इस वर्ष भी अत्यल्प वर्षा होने के कारणवश जवाई बांध में सीमित मात्रा में जल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पाइपलाइन की मरम्मत हेतु ₹97 लाख की योजना की स्वीकृति जारी कर आमंत्रित की गई है। निविदा दिनांक 16/9/2021 को प्राप्त की जानी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्यादेश जारी किया जाकर इसका क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ करना प्रस्तावित है। 2. राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना की आवश्यक स्वीकृति एवं क्रियान्वयन पश्चात ही जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु पाइपलाइन बाबत आवश्यक कार्रवाई संभव हो सकेगी। 3.
मांकली बांध में वर्तमान में 3.56 MCFT जल उपलब्ध है एवं उक्त बांध के समीप विभाग के 2 खुले कुएं स्थित हैं तथा इसके अतिरिक्त 3 निजी कुएं भी विभाग द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। इन कुओं के माध्यम से समीपस्थ स्थित ग्राम वायद एवं अन्य ग्रामों हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है एवं तकनीकी परीक्षण अंतर्गत उपयुक्त पाई जाने वाली बांकली बांध से पेयजल हेतु योजना के प्रस्ताव बनाने की कार्रवाई की जा सकेगी। 4. पानियावास एवं जोगड़ावास बांध में वर्तमान में क्रमशः 83.31 एवं 44.83 MCFT जल की उपलब्धता है तथा इस जल को पेयजल हेतु उपयोग में लेने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर योजना की स्वीकृति जारी कर क्रियान्वयन पश्चात इन बांधों में उपलब्ध जल को पेयजल हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा। खारड़ा बांध में मात्र 21.18 MCFT जल ही उपलब्ध है तथा इस जल को जल परिवहन हेतु उपयोग में लेने हेतु तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जा सकेगा। 6. पाली शहर के परंपरागत जल स्रोतों की सफाई नगर परिषद पाली द्वारा कराए जाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तथा इन जल स्रोतों से उपलब्ध जल की विभागीय प्रयोगशाला में आवश्यक जांच पश्चात उक्त जल के पेयजल हेतु उपयुक्त पाए जाने पर उपयोग में लिए जाने पर विचार किया जा सकेगा। 7. जोधपुर से पाली एवं पुनः जोधपुर तक आने में लगने वाले समय तथा रेल को भरने एवं खाली करने में लगने वाले समय के आंकलन अनुसार रेल के 2 रैक द्वारा अधिकतम कुल 4 फेरे ही तकनीकी रूप से संभव हैं। 8. भूजल विभाग के भूजल वैज्ञानिक द्वारा पाली जिले में सर्वेक्षण पश्चात दी जाने वाली फिजिबिलिटी के आधार पर नवीन नलकूप एवं हैंडपंप इत्यादि जल स्रोत के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाएगी। 9. रोहट, पाली शहर एवं पाली जिले के अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकता अनुसार जल परिवहन द्वारा पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले के जवाई बांध आधारित शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं में वर्तमान में 96 घंटे में के अंतराल पर जलापूर्ति की जा रही है। आज दिनांक 14/9/2021 को भी वर्तमान में जब बरसात हुई उससे 961.10 MCFT जल उपलब्ध है। इसके सहायक सही बांध में भी 511.06 MCFT जल उपलब्ध है, जिससे लगभग 200 MCFT जल जवाई बांध से प्राप्त होना संभावित है। इस प्रकार प्रारंभिक आकलन अनुसार जवाई बांध में उपलब्ध जल वर्तमान पेयजल आपूर्ति दर के अनुसार माह दिसंबर 2021 तक पर्याप्त रहेगा। इसके पश्चात जवाई बांध में डेड स्टोरेज पंपिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारंभ की जाएगी। इसी प्रकार माह नवंबर 2021 के अंत में उपलब्ध जल के आकलन के अनुसार रेल के माध्यम से पाली शहर हेतु जल परिवहन हेतु निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को हमने पर्याप्त स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत कर दी है। माननीय मंत्री महोदय, ये जो सारे सोर्सेज है जिसका जिक्र आपने किया अभी, क्या उनके माध्यम से पाली या पाली के आसपास के गांव या रोड के क्षेत्र में आवश्यक जल आपूर्ति हो जाएगी? क्या एक तो आप ये बता दें, आप चाहे आपकी कूड़ी की पाइपलाइन हो और चाहे आपका ट्रेन द्वारा पाली या रोहित तक पानी लाने का प्रावधान हो। 10 महीने बाकी है माननीय मंत्री महोदय, आपके सोर्सेज ये सारे छोटे पड़ जाएंगे। मेरा आग्रह रहेगा आपसे, ये जो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, जो पाली और जोधपुर की सीमा पर निर्माणाधीन है, और उसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से कमिटमेंट किया है कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पेयजल या रॉ वाटर राज्य सरकार उपलब्ध करेगी। आपका कमिटमेंट है, तभी आपको यहां मंजूरी मिली है। अब ये काम आपका लेट हो गया। अगर ये काम समय पर हो जाता तो अब तक आपको पाइपलाइन वहां तक बिछानी पड़ती, और वहां से रोहित मात्र 7 किलोमीटर दूर है। काम लेट हुआ, उसके लिए आपको भारत सरकार की एक बार नहीं अनेक बार डांट पड़ी है। बाकी स्टेट ने काम कर दिया। अगर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाता तब तो आपको पानी देना पड़ता।
और इस कॉरिडोर से मात्र 7 किलोमीटर दूर रोहित है, और रोहित के बाद में आपका जो पेयजल का जो सिस्टम है पाइप का, वो पाली शहर तक भी है, जयपुर के गांव तक की भी है। अगर आप इस काम को 1.5 या 2 साल बाद करने ही वाले हो, आपको करना ही पड़ेगा। वो काम यदि आप इस आपात समय में कर देंगे ना, और बाद में जब जवई में पानी आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जवई में पानी आए तो आप जवई से पानी देना, और जब तक आपका राजीव गांधी कैनाल का जो तीसरा चरण है उसमें भी आपको 2.5-3 साल लगेंगे, कम से कम 2.5-3 साल लगेंगे, उसके बाद पानी जोड़ देना। पर ये जो फ्रेट कॉरिडोर वाला जो मैटर है ना, इसको आप चाहो तो प्राथमिकता से कर सकते हो, और आपकी राशि बिल्कुल नहीं लगेगी इसमें। माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार पूरा का पूरा पैसा देगी इसके डेवलपमेंट में। आपका पैसा मात्र 7 किलोमीटर की पाइपलाइन, और उसका भी आपके खाते से पैसा जाने वाला नहीं है। दांतीवाड़ा में आपके पाइप पड़े हैं जो बेकार हो रहे हैं, वो पाइप आप रोहित तक ला दोगे ना इस कॉरिडोर से, तो काफी समाधान हो जाएगा। और माननीय मंत्री महोदय, ये जो जवई बांध पुनर्भरण है ना, ये भी आवश्यक हो गया। ये बार बार का ट्रेनों से लाना, आपका करोड़ों रुपए खर्च होता है। आपके अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक योजना कहां से पानी ला सकता है, कहां तक पहुंचा सकता है, सारा प्रयास करें, लेकिन जब तक पानी नहीं होगा आपके अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस योजना को आप जो कॉरिडोर वाली है, एक तो उसको तत्काल, और एक जवई बांध पुनर्भरण की जो योजना है जो हमारी सरकार ने चालू की थी, आपने ठंडे बस्ते में डाल दी, मेहरबानी करके उस योजना को वापस पुनर्जीवित कर दो, पुनर्भरण की योजना को। और अब तो गुजरात सरकार ने भी आपको पानी देने की सहमति दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वो झंझट भी नहीं रहा आपका कि गुजरात सरकार सहमति देगी कि नहीं देगी। तो गुजरात सरकार ने भी जो पानी गुजरात जा रहा है उसको रोककर जवई बांध को भरने के लिए आपको अनुमति दे दी, आपको स्वीकृति दे दी। इन दोनों के बारे में थोड़ा आप क्लियर जवाब दे दो, ताकि कम से कम पाली शहर या आसपास के गांव की जनता को लग सके कि वाकई में ये सरकार पेयजल संकट को लेकर गंभीर है, और आने वाले दिनों में हमको पानी का संकट से ये सरकार निजात दिलाएगी। एक मेहरबानी करके आप ये बता दें कि कुड़ी से लेकर और रोड तक हमने पाइपलाइन डालकर पानी पहुंचाया था, उसके लिए हमने 97 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। ये तो एक तरह से आप ये समझिए कि आपातकालीन प्लान है, उसमें आपके पास पानी पहुंचेगा। जहां तक आपने ये कहा कि रेल के जो फेरे होते हैं ना, उसमें एक फेरे में 50 डिब्बे आते हैं, और 50 डिब्बों में मतलब एक डिब्बे में 50,000 लीटर पानी आता है। तो करीब करीब ये समझिए कि 25 लाख लीटर पानी एक फेरे में आ जाता है। इसके 4 फेरे होंगे तो 1 करोड़ लीटर पानी एक साथ वहां पे आ जाएगा। 1 करोड़ लीटर जो है वो वर्तमान जो आपकी जल आपूर्ति है उसके अनुसार पर्याप्त रहेगा, उपयुक्त रहेगा। अब आपने जो इश्यूज उठाए हैं कि राजीव गांधी लिफ्ट का जो तीसरा चरण है, एक मिनट में पूरा कर दूं आप, वो जायका के चक्कर में लेट हो गया। हमने उसको स्टेट फंड में कन्वर्ट कराया है, और बहुत जल्दी ही इसकी डीपीआर वगैरह बन करके जैसे ही स्वीकृत होगी हम इसको तेजी से शुरू करके इस काम को करेंगे। जहां तक आपने कॉरिडोर का इनका कहा है, इसके बारे में मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा और जो भी उचित होगा उसका करने का प्रयास करूंगा। कि जो मेरा रोहित क्षेत्र है वहां जल जीवन मिशन के लिए एक योजना भी बनी, जिसको आपने खुद ने मंजूर किया 121 करोड़ की। इस जल जीवन मिशन की योजना में पहले आपने इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी आपके अधिकारियों ने जोड़ा था, और बाद में जब ये योजना बनकर चीफ इंजीनियर जोधपुर फिर जयपुर गई ना, तो वहां इस क्षेत्र को काट दिया ये कहकर कि हम इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोधपुर से पानी देंगे, पाली से पानी देने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब जोधपुर में आपके पास पानी की उपलब्धता थी, तभी आपने इसको जवई बांध से काटकर जोधपुर से जोड़ा। अब ये काम आसानी से हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, मैं आग्रह नहीं करता, मुझे पता है कि आपका तृतीय चरण में देरी होगी। ये काम आसानी से इसलिए होगा, यदि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समय पर हो जाता, जो 1 साल पहले पूर्ण होना था, तो आपको 1 साल पहले इसको पानी देना पड़ता। वही पानी मांग रहा हूं मैं, दूसरा पानी नहीं मांग रहा हूं, कोई नया पानी आपसे नहीं मांग रहा हूं मैं। और जहां तक ट्रेनों की बात आप कर रहे हो ना माननीय मंत्री महोदय, तो ट्रेनों का पिछला अनुभव है 2002 का, 70-80 लाख लीटर से ज्यादा पानी पहुंचता नहीं है, वेस्टेज भी होता है।
और कई बार किसी न किसी कारणवश से एक आधी ट्रेन नहीं भी आती है। देखो 10 महीने बाकी है, 10 महीने निकालना बहुत भारी है, आपके सामने भी बहुत बड़ी परेशानी का एक सबब बन सकता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, जिसमें भारत सरकार पैसा देने वाली है, आपका पैसा नहीं लगने वाला माननीय मंत्री महोदय। आपका तो मात्र इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रोहित जो मात्र 7 किलोमीटर दूर है, मात्र 7 किलोमीटर, वहां तक की पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन भी आपकी दांतीवाड़ा पड़ी है। आप अधिकारियों से पूछ लें तो आपके खाते से या वित्त विभाग से आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाले मैटर को आप थोड़ा प्राथमिकता से करवा दें मेहरबानी करके। और एक जवाई पुनर्वन योजना जो है ना, उस पर भी थोड़ा सा आप माननीय मुख्यमंत्री से कहकर इस योजना को जल्दी क्रियान्वित करा दें, ताकि हमारे किसानों को भी वहां जवाई बांध का पर्याप्त पानी मिल जाए और पाली जिले की जनता को भी इस बांध का पीने का पानी मिल जाए। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा, ये बता दें आप मुझे। आज का सदन खत्म होने के बाद मैं पाली के से आने वाले माननीय सदस्य तीनों बैठ लेंगे, बैठकर क्या हो सकता है इसके बारे में विचार कर लेंगे। जहाँ तक जवाई बांध को पानी मिलने का सवाल है, वहाँ पे माही में जो रिवर बैक वाटर है उसकी मिलने की मंजूरी आप कह रहे हैं आ गई है। मैं चूंकि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को देखता नहीं हूँ, यदि वो पानी उपलब्ध होता है तो उसकी योजना भी, मतलब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है, पानी मिलने पर जवाई बांध को भरने में क्या दिक्कत है, उसको हम डिपार्टमेंट से कहेंगे कि उस काम को आगे बढ़ाएं।